हेलो फ्रेंड्स, समय आ गया है गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस को जानने का। नेक्स्ट वीक क्या कुछ लेवल्स रह सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बुलियन न्यूज़ टुडे को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुछ लोगों को डिजिटल गोल्ड में कुछ क्वेरी थी। बिफोर मूविंग फर्दर टू गोल्ड एंड सिल्वर, मैं डिजिटल गोल्ड के बारे में एक शॉर्ट ब्रीफ देना चाहूँगा। हाल ही में सेबी ने डिजिटल गोल्ड को एक न्यूज़ रोल आउट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम डिजिटल गोल्ड को रेगुलेट नहीं करते, जिसके चलते इब्जा इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन ने सेबी को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने सेबी को रिक्वेस्ट किया है कि वो डिजिटल गोल्ड को रेगुलेट करे। इन केस अगर वो डिजिटल गोल्ड को फिर भी रेगुलेट नहीं करते हैं ड्यू टू सम कंडीशंस, तो इब्जा ने डिसाइड किया है वो एसआरओ के थ्रू उसे रेगुलेट करने का प्लान करेंगे। अगर बात करूं मैं गोल्ड और सिल्वर की, लास्ट फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था डॉलर्स के टर्म में इंडियन रुपी में हमें एक भारी गिरावट देखने को मिली थी। 88.60 से 89.50 तक की गिरावट देखने को मिली थी हमें इंडियन रुपी में। इनकेस अगर ये गिरावट कंटिन्यू जारी रहती है, अगर इंडियन रुपी ऐसे ही कमज़ोर होता रहा, तो हमें गोल्ड और सिल्वर में एक तेज़ी देखने को मिलेगी। डी डॉलराइजेशन के कारण सेंट्रल बैंक्स की बाइंग इन लॉन्ग टर्म में जारी रह सकती है। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग ना करें, ये मार्केट स्पेकुलेशन वाला नहीं है। इनकेस अगर आप स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लॉस हो सकता है। नेक्स्ट वीक लेवल्स की अगर मैं बात करूं गोल्ड और सिल्वर में, गोल्ड में 3985 से 4095 तक की रेंज देखने को मिल सकती है स्पॉट मार्केट में। इंडियन टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो 1,21,200 से 1,25,600 के आसपास लेवल देखने को मिल सकते हैं स्पॉट M6 लेवल पे। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो 4885 से 5125 तक की रेंज देखने को मिल सकती है स्पॉट मार्केट में। इंडियन टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो 1,48,500 से 1,56,300 के आसपास लेवल देखने को मिल सकते हैं। कॉशियस होकर ट्रेड कीजिए। थैंक यू।